डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र का यह मुख्य उद्देश्य ऐसा संसार बनाना है जहां युद्ध ना हो। ऐसा संसार जिसका आधार राष्ट्रों और मनुष्यों का सहयोग हो। यह केवल ऐसा संसार नहीं है जहां सशस्त्र सेनाओं के संतुलन से युद्ध रोके जाएं। यह इससे अधिक गंभीर है। यह ऐसा संसार है जहां से युद्ध के बड़े बड़े कारण खत्म कर दिए गए हैं। सामाजिक ढांचे खड़े हुए हैं जिनसे एक राष्ट्र में और अनेक राष्ट्रों के बीच भी शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि युद्ध लोगों के मन में शुरू होता है। यह अनिवार्यतः सही है। अतः हमारे मन में परिवर्तन लाना और डर, आशंका, घृणा और शक को दूर करना आवश्यक है। निरस्त्रीकरण इस प्रक्रिया का एक भाग है क्योंकि इससे सहयोग का वातावरण पैदा होगा, लेकिन यह हमारे लक्ष्य की ओर केवल एक कदम है। संसार को युद्ध और युद्ध के कारणों से मुक्त करने के विशाल प्रयास का केवल एक भाग है। वर्तमान संदर्भ में और सब समस्याओं को छोड़कर निरस्त्रीकरण हमारे लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कई वर्ष से निरस्त्रीकरण के संबंध में चर्चा हो रही है और जहां तक योजना तथा प्रस्तावों का संबंध है, निसंदेह कुछ प्रगति हुई है। फिर भी हम देखते हैं कि हथियारों की होड़ जारी है और विनाश के अधिकाधिक शक्तिशाली साधनों की खोज में प्रयास भी चल रहे हैं। यदि इन प्रयासों का थोड़ा हिस्सा भी शांति की खोज में लगाया जाता तो शायद अब तक निरस्त्रीकरण की समस्या हल हो गई होती। शांति की नैतिक आवश्यकता के अतिरिक्त प्रत्येक व्यावहारिक विचार से भी यही निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस परमाणु युग में हमें सभ्यता के विलोपन और विनाश या राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के किसी तरीके में से एक को चुनना है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यदि युद्ध घृणित वस्तु और परम अपराध है जिससे बचना है, तो हमें अपने मन और नीतियों को तदनुसार ढालना होगा। इसमें खतरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो वर्तमान खतरनाक धारा को चालू रहने देना है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें शांति और सहिष्णुता का वातावरण तैयार करना है और ऐसे वचनों तथा कर्मों से बचना है जो डर और घृणा को बढ़ाते हैं। एक ही कदम में पूर्ण निरस्त्रीकरण संभव नहीं है, फिर भी प्रत्येक कदम उस उद्देश्य के लिए उठना चाहिए। निरस्त्रीकरण पर चर्चा के दौरान
काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अब इस समस्या से खिलवाड़ करने या इस पर विचार करने में विलंब करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र का वास्तव में आज यही मुख्य कर्तव्य है, और यदि यह इसमें असफल होता है तो संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य उद्देश्य में ही असफल हो जाता है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से हुए महान क्रांतिकारी परिवर्तनों के युग में शांति की अपेक्षा करते हुए रह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका और शस्त्रों से सज्जित अन्य राष्ट्रों के हाथ में ही युद्ध और शांति की कुंजी है। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन युद्ध और शांति के इस मामले में छोटा बड़ा हर देश चिंतित है। इसलिए हर देश को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। इन समस्याओं को कारगर ढंग से हल करने के लिए हमें गंभीर और अवैयक्तिक रूप से विचार करना होगा। केवल संयुक्त राष्ट्र ही अंततः इन समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए निरस्त्रीकरण के सभी प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को ऐसे प्रयासों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना चाहिए। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। उसका एक पहलू सामान्य निरस्त्रीकरण और परमाणु तथा ताप परमाणु शस्त्रास्त्रों के परीक्षण विस्फोटों को समाप्त करना है। जहाँ तक परीक्षण विस्फोटों का संबंध है, जिनेवा में हो रही समिति की बैठक की चर्चा में काफ़ी प्रगति हुई। वास्तव में ऐसा लगता है कि बहुत सी बुनियादी समस्याओं के बारे में सहमति हो गई है और इस समझौते को पूरा करने के लिए थोड़ा और प्रयास होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस समस्या पर अंतिम समझौता यथासंभव शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिए। यह सही अर्थों में निरस्त्रीकरण नहीं है, लेकिन ऐसे समझौते से संसार को निस्संदेह राहत मिलेगी। जनसंहार के शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर रोक, संग्रह और उपयोग पर मनाही और परंपरागत शस्त्रों को क्रमशः सीमित करना भी निरस्त्रीकरण में शामिल होना चाहिए। मानी हुई बात है कि निरस्त्रीकरण इस प्रकार चरणों में हो कि मोटे रूप में सशक्त शक्ति का संतुलन बना रहे। इस काम में इसी आधार पर सफलता मिल सकती है और डर की व्याप्त भावना का सामना किया जा सकता है। इस बात को भी साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि निरस्त्रीकरण और नियंत्रण तंत्र साथ साथ चलने चाहिए। दोनों में से किसी को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। निरस्त्रीकरण का प्रश्न एक विशेषज्ञ समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। वास्तव में विशेषज्ञ इस मामले पर पिछले कुछ वर्षों से विचार कर रहे हैं और हमें
उनकी राय से लाभ हुआ है। विशेषज्ञ समिति को मामला सौंपने के कारण मुख्य समस्या टलनी नहीं चाहिए। ऐसा विलंबकारी विनाशकारी होगा। यह भी संभव है कि जब संयुक्त राष्ट्र आयोग या दूसरी समितियां मुख्य प्रश्नों पर विचार कर रही हों, तो किसी विशेष पहलू को विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और यह व्यवस्था लगातार चालू रहनी चाहिए। अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं जिसे मूल समझता हूँ उसी पर ध्यान दूंगा। स्वाभाविक है कि मेरे मन में अपने देश की समस्याएं और विकास करने तथा अपने लोगों के निम्न स्तर को समाप्त करने की तीव्र इच्छा है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।